सुप्रभात। कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ मैं संतोष चतुर्वेदी, प्रवक्ता सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटिया थोक गोंडा। आज के इस अंक में आपको आपके कोर्स से संबंधित कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक की व्याख्या की जाएगी। ध्यान से सुनें। आज का शीर्षक है कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप, मैथिली शरणपुत्र। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वै, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वै। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़फ तड़फ कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़फ तड़फ कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कवि ने भरत वनगमन के बाद जब भरत भगवान राम को मनाने के लिए बन जाते हैं, वहां चित्रकूट में राम और श्री भरत दोनों की सभाएं बैठी हुई हैं। संपूर्ण गुरु हैं, माताएं हैं, अयोध्या की चतुरांगनी सेना है, समस्त लोग बैठे हुए हैं। उस समय रात्रि का प्रहर है। एक तरफ भरत और दूसरी तरफ श्री राम बैठे हुए हैं। कवि उसका उल्लेख करते हुए कहता है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटिया, उटज माने कुटिया। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। कुटिया के थोड़ी दूरी पर भरत की सभा बैठी हुई। नीले बितान के तले, उस समय वहां केवल और केवल उन सबों के ऊपर नीला आकाश है। उसी के नीचे माने खुले आकाश के नीचे संपूर्ण सभा बैठी हुई है, कुटिया के ठीक सामने। दीप बहु जागे। कवि कहता है कि आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां अनेक दीप जल रहे हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वै। इस स्थिति को, इस परिवेश को देख करके
संपूर्ण देवता, इंद्रादिक देवता, भरत और राम के मिलाप का परिणाम क्या निकलेगा, इसकी उत्सुकता उन सबों के मन में थी। और इसको जानने के लिए सारे के सारे देवगण टकटकी माने एक टक होकर के उस स्थिति को देख रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। भयातुर, यहां कवि कहता है देवताओं को कि वो भयातुर थे, भयभीत थे, राक्षसों के आतंक से वो भयभीत थे। और उनको एक मात्र आशा की कारण यह दिखाई देती थी, यदि श्री राम वन में रुक गए तो निश्चय ही वह राक्षसों का संहार करेंगे, क्योंकि वो प्रण कर चुके हैं कि निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन। ऐसा श्री रघुनाथ जी ने प्रण किया है कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। दोनों के मिलाप, दोनों के मिलन के परिणाम के लिए उत्सुक हैं कि आखिर होने वाला क्या है। वहां के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि आगे कहता है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। आसपास जो करौंदे की बगीचे हैं उनसे सुंदर सुगंधित वायु धीरे धीरे होकर के बहती हुई, सुगंधित वायु बहती हुई आती है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक। और अपने महक से, अपनी सुगंध से वहां पर उपस्थित सभी के मन को परिपूर्ण करती थी, पुलकित करती थी, प्रफुल्लित करती थी, प्रसन्नचित्त करती थी। कवि कल्पना करते हुए कहता है कि वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी। कवि कहता है कि जिस तरह की चांदनी आज उटज कुटिया के सामने दिखाई दे रही है, इस तरह की सुंदर दृश्य चंद्रलोक में भी दिखाई नहीं देता है। वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम समुद्र के समान जो गंभीर हैं, नीर निधि हैं, गंभीर हैं, वह खड़े होकर के बोलते हैं, कहते हैं। और भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भैया भरत, अब तुम अपनी इच्छा कहो। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम किस हेतु यहां आए हुए हो? अपनी वह इच्छा हमसे व्यक्त करो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए। अभी थोड़ी देर पहले संपूर्ण सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था, फैला हुआ था, लेकिन जो ही श्री रामचंद्र जी ऐसी बात बोलते हैं कि हे भरत, हे भैया भरत, तुम अपनी इच्छा हमसे कहो, सब सजग हो गए। हर व्यक्ति भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे सारे व्यक्ति वहां बैठे उपस्थित सारे लोग स्वप्न देख रहे हो। और इस वाणी को सुनते ही सारे के सारे लोग चैतन्य अवस्था में आ गए। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे भैया, हे श्रेष्ठ, क्या आज भी मेरी कोई इच्छा अवशेष है? क्या अब भी मैं कुछ पाना चाहता हूं? हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब। जब इस भरत को अकंटक राज्य मिल गया हो, जिसके राज्य में कहीं कोई बाधा न हो, ऐसा राज्य जब मुझे मिल गया हो, तो क्या अब भी मेरी कोई इच्छा अवशेष बची है? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे भैया, तुम्हें वृक्षों के नीचे जंगलों में निवास करने को मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तुम्हें जंगलों में रहने के लिए कह दिया गया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या आज भी, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा अवशेष रह गई हो?
तुम्हें तो जंगलों में रहने के लिए भेज दिया गया। अब क्या इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा अवशेष बची है? फिर कहते हैं, तन तड़फ तड़फ कर तप्त तात ने त्यागा। भैया, हमारे पिता तड़फ तड़फ कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके प्राण निकल गए। तुमको रटते रटते, तुमको याद करते करते उनके प्राण निकल गए। राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम, तन परिहर रघुपति विरह राव गए सुरधाम। तुम्हारा नाम रटते रटते तुम्हारे विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित शेष तथापि अभागा? क्या इस अभागे के लिए अभी भी कोई इच्छा अवशेष रह गई है? हा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए श्री भरत जी कहते हैं कि हाय, इसी अपयस के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। और इतना ही नहीं, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। मेरी मृत्यु किसी दूसरे के हाथ नहीं थी, मेरी अपनी माता के हाथों से ही मेरी मृत्यु लिखी गई थी। हा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका? हे भैया, अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा अवशेष रह गई है? मुझे तो सब मिल गया, सब मिल गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यहां एक उपदेशात्मक शैली का प्रयोग लीजिए। संसार भ्रष्ट है, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस संसार में जिसका अपना घर भ्रष्ट हो गया हो, जिसके घर में कुमति हो गई हो, जिसके घर में फूट पड़ गई हो, उसके लिए तो संसार ही नष्ट है। जिसका घर ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, जिसके घर के लोग ही पथ भ्रष्ट हो गए हों, उसके लिए संसार में कहीं कोई चीज अवशेष नहीं बचती। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं कि आज मेरी यह स्थिति है कि मैं आज अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे भैया, अब तुम ही मेरी इच्छा अवशेष जो बची हो उसे बता दो। मेरी तो यह स्थिति है कि आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ही कारण तुम्हें वनवास हुआ, मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इस नाते आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। अब आप ही बता दीजिए कि मेरी कौन सी इच्छा अवशेष बची है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे सींचा। इतना सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उठते हैं और भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। दोनों विलाप करते हैं, रोते हैं, पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं और उस रोदन से जो अश्रु निकलते हैं उससे दोनों के हृदय की तप्तता थोड़ी कम होती है, उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। श्री रामचंद्र जी उस भरी सभा में कहते हैं कि भरत, अरे उस व्यक्ति के आशय की थाह किसे लग सकती है? उस व्यक्ति की गहराइयों को कौन जान सकता है? उस व्यक्ति के हृदय को कौन पहचान सकता है जिसको जन्म देने वाली मां ही नहीं पहचान पाई? जब तुम्हारी मां ही तुमको नहीं पहचान पाई कि वास्तव में तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तो और इस संसार का कोई भी व्यक्ति तुमको पहचान, तुम्हारी थाह नहीं पा सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इतना कहते ही माता कैकेयी खड़ी होती हैं और कहती हैं कि यदि यह बात सत्य है जो अभी तुमने कहा, यदि इसमें प्रामाणिकता है
कि जनकर ही भी जननी जान न पाई जिसको, उसके आशय की था लगेगी किसको। यदि ये सत्य है, यह सच है, तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर। माता कैकेयी के इस ना डलने वाले अटल वाणी को सुन करके, स्वर को सुन करके संपूर्ण सभा चौंक पड़ी कि दो व्यक्तियों के संवाद के बीच में यह तीसरा कौन बोल पड़ा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर। और सबने रानी की ओर अचानक देखा। हर व्यक्ति माता कैकेयी की इस तरफ घूम के देखने लगा। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधु। श्वेत वस्त्र में, वैधव्य अवस्था में श्वेत वस्त्र पहने हुए बर्फ की तरह माता कैकेयी बैठी हुई हैं। कवि कहता है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगिणी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कवि कहता है कि बैठी थी अचल, एक स्थान पर बैठी हुई हैं, स्थिर बैठी हुई हैं, तथा असंख्य तरंगा। फिर भी उनके मन में करोड़ों बातें उत्पन्न हो रही हैं। मानस पटल में, अंतः हृदय में अनेक तरंगे जन्म ले रही हैं। देखने में वो स्थिर बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कवि कहता है जो कल सिंहनी की तरह दहाड़ती थी, आज गोमुखी गंगा की तरह है, पवित्र है। कल सिंहनी की तरह वो दहाड़ती हुई महाराज दशरथ से कहती थी कि देन कहो अब जनि बर देहु, और जिन अबला जिन कारण करो। वरदान देने के लिए तुमने कहा था मत दो, लेकिन ये अबला स्त्रियों की तरह कारण मत करो, रुदन मत करो। आज वही कैकेयी पवित्र गंगा की तरह स्थिर बैठी हुई है। अब कहती है कि हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना। मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन वास्तव में मैं भरत को जान नहीं सकी, उसे पहचान न सकी। जहां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। संपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि इस बात को हर कोई सुन ले। और अभी थोड़ी देर पहले मर्यादा पुरुषोत्तम से राम को संबोधित करते हुए कहती है कैकेयी कि अभी तुमने स्वयं भी इस बात को माना है कि जन्म देने वाली मां भी भरत को पहचान नहीं सकी। हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और यह बात अगर वास्तव में सच है तो हे भैया, हे पुत्र, तुम घर को लौट चलो। निवेदन करती है श्री रामचंद्र से और कहती है कि तुम घर को लौट चलो। क्यों? अपराधीन मैं हूं, तात तुम्हारी मैया। हे भैया, अपराधिनी मैं हूं, मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारी मां हूं। इस नाते मां के अपराध को माफ करके, इसे भूल करके तुम अपने घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है कि जो व्यक्ति दुर्बल होता है उसकी ये निशानी होती है कि वो शपथ अधिक लेता है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन वास्तव में जो अबला हो, जिसके बल ना हो, उसके लिए और मार्ग ही कौन सा बचता है।
इसलिए मैं कहती हूं, मैं शपथ लेती हूं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि इस संपूर्ण कृत्य में भरत के द्वारा मुझे उकसाया गया हो, भरत ने मुझसे कुछ कहा हो, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया, जिस तरह मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसी तरह मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए, ये शपथ लेती है माता कैकेयी। भरी सभा में ये शपथ लेती हुई कहती हैं कि यदि भरत ने मुझे इस कृत्य के लिए उकसाया हो, तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। आज सिर्फ इतना ही।